ओम शांति। ओम शांति। प्यारे भाई और बहनों, अब फिर मैं कुछ न्यू मैटर की ओर आपको ले चलता हूँ। इसका भी बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर मैंने आपके 84 जन्मों की कहानी बनाई। 84 आसन भी चलते हैं। अगर मैं 84 आसन कराऊंगा, एक सप्ताह हो जाएगा, तभी आप नहीं कर पाओगे। अब 84 आसनों को मैंने दो पार्ट में विभाजन अलग अलग किया। 84 आसनों में से 7 प्रकार के आसन मैंने हमारे कुमारों के लिए ऐड करा है। जो 84 आसन करने की जरूरत नहीं है, 84 आसनों का बेनिफिट ओनली 7 प्रकार के आसन के थ्रू आपको मिल जाएगा। और 84 आसनों में से ओनली 5 प्रकार के आसन मैंने हमारी प्यारी बहनों के लिए ऐड करा है। 84 आसन करने की जरूरत नहीं है। 84 आसनों में से 5 प्रकार के आसन ऐसे हैं जो 84 आसन 5 प्रकार के आसन कर लोगे, 84 आसनों का बेनिफिट मिल जाएगा। शॉर्ट और स्वीट और बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। 15 मिनट का ये 10, 12 या 15 मिनट का रोल ये भी रहेगा, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। 5 प्रकार के आसन तो कर ही सकते हो माना, और एक नहीं अनेक बेनिफिट मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम। हमारे भाई ऐसा ना सोचे ये तो बहनों वाले आसन हम क्यों करें। हर एक आसन हर एक के लिए हितकारी हो जाएगा, पर थोड़ा सिंपल मैटर है, ये सभी के लिए हितकारी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम मकर आसन। पेट के बल पर लेट जाएंगे, कोशिश करेंगे यही पहुंच, कोनिया को बेंड करके यहां पर रख लो किसी पहुंच में। मकर आसन का पहले एक नहीं, पेट पीठ के प्रॉब्लम भी दूर, घुटनों के प्रॉब्लम भी दूर, अनेक बेनिफिट, साइटिका के प्रॉब्लम भी दूर। ये वाला अब एक एक घुटने को बेंड करके एड़िया नितंब से टच क्रमवार ये फॉरवर्ड करते जाएं। एड़िया नितंब से टच होना चाहिए आपका, यही पहुंच। मकर आसन का पहला स्टेप, घुटनों के प्रॉब्लम भी दूर, साइटिका के प्रॉब्लम भी दूर, पेट और पीठ से संबंधित सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। मकर आसन का पहला स्टेप। बहुत अच्छा। मकर आसन का सेकंड स्टेप भी ले लेंगे प्लीज। दोनों पैरों को एक साथ नितंब से टच करेंगे, ये वाला को सेकंड पोज। अब पूछो कहां का तनाव खिंचाव पड़ रहा है। अरे पेट पे भी तनाव खिंचाओ, पीठ पे भी तनाव खिंचाओ, जंघों में भी तनाव खिंचाओ, घुटनों में भी तनाव खिंचाओ, एक नहीं अनेक बेनिफिट मिल जाता है। मकर आसन का सेकंड स्टेप। मकर आसन का थर्ड स्टेप भी ले लेंगे प्लीज। पंजा रख लेंगे, पंजे पर पंजा ऐसे क्लोज करके रख लेंगे, दाढ़ी टच। मकर आसन का थर्ड स्टेप भी ले लेंगे, घुटने को बेंड करेंगे। अब घुटने बेंड करके नेक अपोजिट पे इधर जाएगा, या करोट के बल पर आना। थर्ड स्टेप मकर आसन का ये पोज बदलते जाएंगे। वेरी गुड, यही पोज बहुत अच्छा। ज्यादा आगे पीछे जाना है सबको। वेरी गुड, पूरा करोट के बल पर आना है। हमारी छाया दीदी का भी बहुत अच्छा रहे, नागपुर योगा मास्टर हमारी बहन बाजू हमारे शांति उनके हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज हमारे बाबू भाई जी का बहुत बढ़िया। पेट और पीठ से संबंधित सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, घुटने बेंड करके करते जाएंगे। थर्ड स्टेप सबका बेटर हुआ, पेट और पीठ के लिए बहुत ही हितकारी हो जाता है। रुक जाएंगे। मकर आसन की 3 स्टेप बन गए। अब हम चलते हैं मरकट आसन। कौन सा आसन? 4 स्टेप होती मरकट। धरा के सभी रोगों को धरासल कर देता है मरकट आसन, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। अब लेट जाएंगे प्लीज। शवासन, पेट के बल पर, पीठ के बल पर लेटना है, ये वाला को शवासन। बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स, बहुत बढ़िया। शवासन, बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स। शवासन शव मना सबकी ओम शांति। प्यारे बाप दादा के लव में लवलीन रहेंगे, उस सर्वशक्तिमान पिता से सर्वशक्तियां लेते रहेंगे और पूरे विश्व के आत्मा को ब्लेसिंग साकार देते रहेंगे। शवासन बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं मरकट आसन। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे प्लीज, दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। हाथों को शोल्डर तक की लाइन में फैलाना है। जगह तो मैं उड़ जाता हूं, हाथ फैला मेरी बहन, शोल्डर की लाइन में। बाबा या हाथ फैलाओ, एरिया एंगुटेशन, घुटने भी टच मिला कर रखो। पैर इधर जाएगा, नेक उधर जाएगा, फिर पैर उधर तो नेक इधर, एक दूसरे से अपोजिट। ऑल राइट, पीछे हाथ में शोल्डर की लाइन में। शायना दीदी वेरी गुड। या स्पीड नहीं बढ़ाना है, थोड़ा स्लोली करें। आने दो, पैर इधर नेक उधर, करो करो फरिश्ते, बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छा हमारी बहन। ऑल राइट,
पंजे पर पंजे चढ़ा होना, घुटनों से घुटना जल्दबाजी न करें, कुछ नहीं बढ़ाएंगे। पैर इधर जाएगा, नेक इधर जाएगा। मरकट आसन का सेकंड स्टेप, देखो पहला स्टेप करता और जरा कभी पैर को टच रखो, अब जाने दो उधर, धीरे धीरे नेक इधर आएगा, पैर इधर नेक इधर, एक दूसरे से अपोजिट। बहुत अच्छा और सबका वेट और पीठ के सब सिर्फ इस पेन के प्रॉब्लम में दूर कर देता है। रुक जाएंगे। मरकट आसन का सेकंड स्टेप, 1.5-2 फुट की दूरी देंगे पैरों के बीच में, 1.5-2 फुट की दूरी में, मैं दोनों पैरों को मोड़ लो, 1.5-2 फुट की दूरी पैरों के बीच में। अब एक घुटना खड़ा, एक पैर खड़ा रहेगा, एक पैर के घुटने को मोड़, पैर के पंजे को छूने की तरह मार, ये वाला उतारो नीचे, ये पोज सीधा रखो माना आत्मा, ये वाला पोज बेंड करो इसको, एक पैर गिराना है, एक सीधा रखना, पैरों को मोड़ो, दोनों पैर नहीं गिराना है, पैर मोड़ के रखो। देखो हमारी छाया दीदी को ये पोज होना चाहिए महानात्मा, हाथ शोल्डर की लाइन में होगा, एक घुटने को बेंड करके घुटने से पैर के पंजे को छुए कर्मा, दोनों पैर नहीं गिराना है। बहुत गुड, ऑलराइट। नाम नाम है विट्ठल को कौन नहीं जानेगा, वर्ल्ड में फेमस हमारा विट्ठल नाम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक पैर खड़ा रहेगा, एक पैर के घुटने को मोड़, पैर के पंजे को छूते जाएंगे क्रमवार, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। अब रिलैक्स, थोड़ा सा शवासन में चले जाएंगे, शवासन, बॉडी को रिलैक्स, शवासन, बहुत बढ़िया। जब भी बॉडी में थकान महसूस होने लगता है, बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स। अब हम चलते हैं मरकट आसन का थर्ड स्टेप, दोनों हाथ शोल्डर की लाइन में लाएंगे, दोनों हाथ शोल्डर की लाइन में। अब लेफ्ट पैर को उठाओ, चाहे दीदी इधर से ये पैर उठाओ, ये वाला उठाओ और 90 डिग्री उठाएंगे, बेंड कर देंगे, हाथ के पंजे से पैर के पंजे को पकड़ लेंगे, लाओ बेंड करके, नहीं हाथ नीचे रखो, अब पंजे को पकड़ो, घुटना सीधा, जोरदार ताली हमारी बहन के लिए, परफेक्ट, वेरी गुड। इसे बोलते हैं मरकट आसन का थर्ड स्टेप। हाँ, उधर ले जाओ, पकड़ो धीरे धीरे, वेरी गुड, करो कोशिश, घुटना सीधा हो गया, वेरी गुड, इतना भी कम नहीं है। मरकट आसन का थर्ड स्टेप, बहुत बड़ी बात। और हमारे फरिश्ता विट्ठल नाम, हाथ लाओ इधर, वेरी गुड, इतना भी कम नहीं है आपके लिए, वेरी वेरी थैंक्स। घुटना सीधा महानात्मा, ये बहुत सीधा होना चाहिए। मरकट आसन का थर्ड स्टेप, सारी वाली दिनों से रिक्वेस्ट सीखना है, रूम में जाके करना, आपको छोड़ दो तो बिल्कुल नहीं। बहुत बढ़िया, घुटना सीधा करने का पोजीशन परफेक्ट, ये पोज होना चाहिए। मरकट आसन का थर्ड स्टेप, पेट और पीठ से संबंधित सारे प्रॉब्लम दूर, सिर्फ से प्रॉब्लम कहीं सारे रोगों की तरह दिला दे। मरकट आसन का थर्ड स्टेप, रुक जाएंगे। मरकट आसन का फोर्थ स्टेप भी ले लेंगे, फोर्थ स्टेप भी शवासन में चले जाएंगे, बैठ जाओगे। दोनों पैरों को हाथ शोल्डर की लाइन में फैलाएंगे, दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे 90 डिग्री और उठाएंगे, बेंड कर इधर, हाथ के पंजे से पैर के पंजे को पकड़ लेंगे, वेरी गुड, और करीब, वेरी गुड, परफेक्ट। मरकट आसन का फोर्थ स्टेप, बहुत बड़ी बात है भाऊ भाई जी, वेरी गुड, करीब आ गए पंजे, जाओ थोड़ा हाथ का पंजा हो गया, वेरी गुड, बहुत ही फायदेमंद है। ऑलराइट, इतने से दिन में यहां तक पहुंच जाना बहुत बड़ी बात। फोर्थ स्टेप मरकट आसन का, परफेक्ट, इतनी हेल्दी हमारी फ्रेंड का वंडरफुल, क्या बात है, ये पोज होना चाहिए मरकट आसन। ऑलराइट, बहुत शानदार है, एक नहीं अनेक बेनिफिट मिल जाता है। मैं सोच रहा पांडव बहुत कुछ पर शक्तियां भी कम नहीं है। लास्ट आखिरी स्टेप मरकट आसन का 5th स्टेप, थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स, शवासन, थोड़ा सा शवासन में चले। लास्ट आखिरी स्टेप मरकट का 5th स्टेप बना दिया, पेट और पीठ के सारे प्रॉब्लम दूर, सिर्फ इससे प्रॉब्लम दूर, डायबिटीज से भी छुटकारा, अनेक बेनिफिट मिल जाता। मरकट आसन का 5th स्टेप, दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, अब इस पैर को उठाओ, पंजे या घुटने पर रख लेंगे, यहाँ पर ऐसे रख देख लो मैंने, इस हाथ से घुटने को पकड़ लेंगे, पंजों को खींच के लाएंगे, भूसे सटा दो, नेक अपोजिट, मरकट आसन 5, और टच कर लेंगे, और दबाओ घुटने को, भूसे सटा दो, नेक अपोजिट, होगा ऐसा होगा। 5th स्टेप मरकटा, पेट और पीठ के सारे प्रॉब्लम, साइटिका के प्रॉब्लम ही हो जाएगा, डायबिटीज से भी छुटकारा दिला देगा। नेक से उधर दे, उधर दे, ये पोज मरकटा का 5th स्टेप,
जबरदस्त रिजल्ट है, बहुत ही परफेक्ट। वेरी गुड। चेंज करो पैरों को, शवासन में जाओ, पैरों को चेंज करो, फिर दूसरे पैर को उठाकर बेंड करो, दोनों घुटने को बेंड करो। अब यहाँ पर इस हाथ से उस घुटने को पकड़ो, हाथ से पकड़ना है, हाँ दबाओ घुटने को, इससे वो पकड़ने नहीं जाए, यहाँ से घुटना पकड़ो एक हाथ से, अब खींच के इधर लाना, इधर इधर और दबाओ, इधर खींचो जितना खींच सकते हैं। राइट। मरकटा आसन का 5 स्टेप बहुत ही शानदार, एक नहीं अनेक बेनिफिट है, बहुत बड़ी बात। बिल्कुल राइट, हो बेहतर चप्पा सारा एक्स्ट्रा फैट तोड़ देगा, बहुत शानदार रिजल्ट है। सिर्फ इस व्यक्ति के प्रॉब्लम दूर, पेट वेट फैट कोलेस्ट्रॉल कमर की एक्स्ट्रा चैलेंज नहीं, डायबिटीज से भी छुटकारा। एक बार देख लें हमारी चाय दीदी को, दोनों पैर मोड़ मेरी बहन, इसको उठा कर मारो इस पैर को, अब घुटने को पकड़ लो एक हाथ से, उस हाथ से अब खींच के ले जाओ उधर, याद छोड़ दो, याद छोड़ो, बस दबा दो, भूसे सटाओ, ऊपर से पंजा रख लो, नेक अपोजिट। ये मरकटा का 5 स्टेप, एक नहीं अनेक बेनिफिट में। इसमें तो यूं मरकटा का 5 स्टेप भी जितनी मेहनत किया जाए उतनी ही कम है। अनेक रोगों का निदान कर देता 5 स्टेप। डायबिटीज से भी छुटकारा, पेट पीठ के प्रॉब्लम में तो साइटिका के प्रॉब्लम, किस किस रोग का मैं नाम लूंगा, सबकी बैंड बजा देता, उठ जाएंगे। बहुत बढ़िया। अगला टिप्स और भी लेंगे, मर्जरी आसन कैट पोज, उठ जाएंगे मर्जरी आसन कैट पोज, आ जाएंगे इसी पोज में। मर्जरी आसन कैट पोज दो नाम से जाना जाता है, पेट और पीठ के सारे प्रॉब्लम आपका दूर हो जाते हैं। यही पोज लंबी गहरी वाले पेट को ऊपर की ओर खींचेंगे, पोज और खींचेंगे, श्वासों को छोड़ते कमर गड्ढा जैसा बने, सामने की ओर देखेंगे, ये वाला। फिर लंबी गहरी सांस, पेटों को ऊपर की ओर खींचेंगे, मर्जरी आसन कैट पोज। नेक्स्ट लंबी गहरी सांस, ब्रीथ इन और खींचेंगे, श्वासों को छोड़ते झुक जाएंगे, कमर बिल्कुल गड्ढा जैसा बना लेंगे, ये पोज होना चाहिए। वेरी गुड, दोनों का बहुत अच्छा हो। मर्जरी आसन कैट पोज, पेट और पीठ के सारे प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा, बहुत अच्छा। फिर लंबी गहरी सांस लें, पेट को ऊपर की ओर तानेंगे, खींचेंगे, कैट पोज। श्वासों को छोड़ते आगे के सामने नेक उठा के देखें, कमर पूरी गड्ढा जैसा बन जाती है। वेरी गुड शायद दीदी, बहुत बढ़िया, काफी हमारे भाइयों इसका बहुत अच्छा हो रहा है। और उठाएंगे, अब कमर बेंड करेंगे, नेक सामने लाएंगे, पूरा कमर बेंड कर गड्ढा जैसा बना लेंगे। राइट, बहुत अच्छा मेरी बहन, आपका भी बहुत अच्छा, काफी सभी का बहुत बेस्ट है, आपका भी बहुत अच्छा, बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है। मर्जरी आसन कैट पोज दो नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी थैंक्स। अगला आसन और भी ले लेंगे, 2 आसन बचे मेरी बहनों के। अब हम चलते हैं स्कंद्रासन। अलग अलग आचार्यों ने कुछ अलग अलग, किसी से तुबांग भी बोल दिया, किसी ने क्या बोल दिया है, इसको हम बोलते हैं, रियल इसका नाम है स्कंद्रासन। आप सुन लेंगे, मेरा रिक्वेस्ट है मेरी शिव शक्तियों से, मेरी प्यारी बहनों से, 3 दिन योगा नहीं करना है। मैं ईश्वर में बोलते, इसलिए कहा ईश्वर में समझ जाते हैं वो फरिश्ता देवता होते हैं। ईश्वर में समझ जाते हैं वो फरिश्ता देवता होते हैं, कहने से समझते वो इंसान होते हैं। ईश्वर में समझ जाते हैं वो फरिश्ता देवता होते हैं, कहने से समझते वो इंसान होते हैं। जो कहने से भी नहीं समझते, मैं आगे नहीं बोलूंगा। टेंशन 3 दिन योगा व्यायाम का अभ्यास, क्योंकि मुझे बीके कोई नहीं करना, मेरी फील्ड में तो हजारों नॉन बीके भी होते हैं। और 3 मंथ के बाद, ये बीके के लिए नॉन बीके के लिए मैं बोल रहा हूं, 3 मंथ के बाद योगा व्यायाम का अभ्यास स्टार्ट। ईश्वर में समझा दिया मैंने। उस समय 3 दिन के अंदर हमारी बहनों को पेट कमर दर्द बहुत ज्यादा होता है। एक ही आसन की छुट्टी दिया मैंने, करते पेट कमर दर्द ठीक हो जाएगा। ये वाला देख ले, एक ही आसन करना है, पीछा इसी पोज में लेट जाए, पैरों को मोड़ के यहां पर पकड़ लेंगे और बॉडी को उठा देंगे, ये पोज, नेक्स्ट ये पोज, यही वाला पोज। अब नेक को पीछे ले जाएंगे, पसर कर लेट जाएंगे, लेफ्ट हाथ के ऊपर करोट लेते उठ जाएंगे। करो कोशिश माना, एक बार करो दीदी।
करो, वेरी गुड। पैरों को मोड़ लो, यहाँ पर पकड़ लेंगे, उठा लो कमर को ऊपर की और उठाएंगे। हाँ राइट, वेरी गुड। इतना भी कम है, और उठाते हैं यहाँ पर बॉडी का वेट आता है, यहाँ पर आना चाहिए। फिर एक बार मेरे को देख ले बाबू भाई जी, वेरी गुड, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छा। एक बार फिर मेरे को देख ले, बॉडी का वेट कहां तक आने, बैठ जाएंगे माना। एक बार देख ले मेरे को, बैठो। इसी पोज में पैरों को यहां पर पकड़ लेते हैं और कितना बॉडी को उठाना, कहां पर बॉडी का वेट आना चाहिए, ये वाला। लंबी गहरी सांस लेते उठेंगे, ये पोज। नेक्स्ट ये पोज। अब देखो नेक का क्या हाल है, ये पोज होना चाहिए आपका, ये पोज। अब नेक को पीछे खिसका देंगे, कमर ऊपर टच, लेफ्ट हाथ के ऊपर करोट लेके उड़ जाएंगे। और लास्ट आखिरी आसन, खड़े हो जाएंगे। आज का सेशन पूरा लास्ट हमारी बहनों का 5 स्टेप, खड़े हो जाएंगे। परफेक्ट, बहुत ही बेनिफिट है मेरे फ्रेंड, उड़ जाएंगे। आखिरी आसन। और मेरी ऐसी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं हैं मेरी प्यारी बहन चाय दीदी नागपुर महाराष्ट्र में जाके अच्छी तरह से बाबा का नाम रोशन करने वाले से मुझे आशा है। अगली बार योगा डे के ऊपर आपको आना ही है महानात्मा। हम 1 मंथ का ट्रेनिंग लेते हैं मधुबन में। योगा डे के पहले हम परीक्षा लेते हैं, परीक्षा में हम फर्स्ट क्लास बाबा घर से गिफ्ट दिया जाता है। 21 दिसंबर 5-7 तरह का गिफ्ट मिलता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो दुनिया में गिफ्ट मिलती है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड, थर्ड डिवीजन। पर बाबा घर में हम क्या करते हैं, 13 प्रकार का गिफ्ट, 13 भाई बहनों को गिफ्ट दिया जाता है। कितने को? इस बार हमने लक्ष्य रखा 21 या 51 तक गिफ्ट दिया जाएगा। इस बार बड़ा दिया जाए, इस बार 13 तक 21 या 51 तक बड़ा दिया जाए। और इस बार इस हमने लक्ष्य रखा है, हमारे प्यारे बाबा के बच्चों के लिए हम योगा टी शर्ट भी सबको मिलता है। इस बार हमेशा अधिक सभी भाई बाबा के बच्चों के लिए स्पेशल गिफ्ट, वो टी शर्ट आपके लिए स्पेशल योगा डे का बनाया जाएगा, सभी के लिए बनाया जाएगा। ऐसा हमने लक्ष्य रखा है। शुक्रिया मेरे प्यारे बाबा का। 1 मंथ के अंदर तो ऐसे जाने माने आचार्य, राजयोगी, सच्चे आचार्य बनाकर मधुबन से बाबा भेजता है। योगा प्लस राजयोगा दोनों को कंबाइन करेंगे महानात्मा, तो सोने में सुहागा आ जाता है। तो चलो लास्ट आखिरी आसन हमारी प्यारी बहनों के लिए। आसन का नाम है पार्वती आसन या ध्रुव आसन, 2 नाम से जाना जाता है। ये कंसंट्रेशन के लिए, प्यूरिटी के लिए बहुत ही हितकारी हो जाता है। जो पहले बार कर हमारी बहने दीवाल का सहारा ले सकते हैं, चाहे दीदी को छोड़ के। इस पैर को उठाकर लाएंगे महानात्माओं, लेफ्ट जंघ के ऊपर इसी पोज में रख लेंगे, ये वाला पोज, धीरे से दोनों हाथ नमस्कार पोजीशन में, यह पोज। इसे बोलते हैं पार्वती आसन या ध्रुव आसन, 2 नाम से जाना जाता है। कंसंट्रेशन पीरियड के लिए बहुत ही हितकारी हो जाएगा। पार्वती आसन या ध्रुव आसन, बहुत बढ़िया। इसी का पूरा साथी होता है वृक्षासन। पेड़ कभी झुकता नहीं है, 80-90 ईयर्स के हो गए तभी आपको कुबड़ नहीं आने देगा। वृक्षासन, बहुत बढ़िया। इस पैर को उठा के नीचे रखें, धीरे इसका अभ्यास करें। वेरी गुड, क्या शानदार हो रहा हमारी बहन, बहुत। फिर पैर को उठाए के लाएंगे, जंघा को ऊपर यहां पर रख लेंगे, दोनों हाथ नमस्कार पोजीशन में। पार्वती आसन, ध्रुवासन, 2 नाम से जाना जाता है। बहुत। इसी का पूरक साथी होता है वृक्षासन। पेड़ कभी झुकता नहीं है, 80-90 ईयर्स के तभी कुबड़ नहीं है। देखो हमारी बहनों का पीछे बहुत अच्छा हो रहा, बहुत अच्छा हो रहा सबका वृक्षासन। वेरी गुड। 80-90 ईयर्स के हो जाओगे तभी आपको कुबड़ नहीं आने देगा, वृक्षासन, बहुत बढ़िया। अब रीढ़ की हड्डी से संबंधित सब प्रॉब्लम दूर करने के लिए और 80-90 ईयर्स के हो तभी कुबड़ से बचने के लिए 2 आसन और कर लेंगे। बैठ जाएंगे सभी नीचे, बैठ जाएंगे। हनुमान आसन, ये कौन सा आसन है महानात्मा? विट्ठल भाई जी 1 मिनट का और बोल। हनुमान आसन, इसे कौन सा आसन बोलते हैं? ये आसन इतना प्यारा मेरे साथियों, आप चाहो ना चाहो बैठते से रीढ़ की हड्डी 3 मुआफिक सीधी हो जाती है। 80-90 ईयर्स के हो जाएगा तभी आपको कुबड़ नहीं आने देगा। हनुमान आसन, कौन सा आसन है? हनुमान इसी पोज में बैठता है, बाजू में गदा होती है, ज्ञान गदा तो आपके साथ में है ही। बहुत अच्छा। पैरों को चेंज कर लेंगे, हनुमान आसन, पैरों को चेंज करके बैठ जाएंगे, यही पोज हनुमान आसन।
एक एड़ी को पसार कर एड़ी के ऊपर बैठ जाएंगे, दोनों हाथ घुटने पर होगा, हनुमान आसन। इतना प्यारा आसन है मेरे फरिश्तों, आप चाहो ना चाहो बैठते से रीढ़ की हड्डी तीर मुआफिक सीधी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी से संबंधित सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। बहुत अच्छा। अब 2 आसन और ले लेते हैं। हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा ने जितनी भी योग साधना किए महात्माओं, बिना आसनों के ब्रह्मा बाबा ने योग तपस्या साधना किया ही नहीं है। ब्रह्मा बाबा का फेवरेट आसन है ये आसन, आपने देखा होगा, बाबा इसी पोज में बैठा है, इसे बोलते हैं अर्ध पद्मासन। कौन सा आसन है? अर्ध पद्मासन। बैठ जाएंगे इसी पोज में। ब्रह्मा बाबा का फेवरेट आसन है अर्ध पद्मासन। बहुत योग और योगा के समय हाथ के पंजे खुला नहीं छोड़ सकते हैं महात्मा, अगर ओपन होगा तो सारी ऊर्जा जो कलाकृति सारी अर्थ में चली जाती है, ये वाला। और ब्रह्मा बाबा का फेवरेट आसन है ये वाला पोज, आपने देखा होगा, बाबा की बड़ी बड़ी मूंछें हैं, बाबा इसी पोज में बैठा हुआ, इसे बोलते हैं वर्षासन या सहनशासन, 2 नाम से जाना जाता है। ये भी इतना प्यारा आसन है, बैठते से रीढ़ की हड्डी तीर मुआफिक सीधी हो जाती है। आप चाहो ना चाहो बैठते रीढ़ की हड्डी से संबंधित सारे प्रॉब्लम भी दूर होगा। और 89 ईयर्स के होते तभी आपको कुबड़ नहीं। ब्रह्मा बाबा को कभी कुबड़ देखा? क्यों नहीं देखा? ये बाबा के फेवरेट आसन थे ब्रह्मा बाबा। ये 2 आसन। बाबा की बड़ी बड़ी मूंछें हैं, बाबा इसी पोज में बैठा हुआ, इसे बोलते हैं वर्षासन या सहनशासन। ये भी इतना प्यारा आसन है मेरे फरिश्तों, आप चाहो ना चाहो बैठते से रीढ़ की हड्डी तीर मुआफिक सीधी हो जाती है। तो योगियों के लिए कुछ सिलेक्टेड मैटर आज मैंने कराया था, सूक्ष्म व्यायाम भी कराया था, और हमारी बहनों के लिए बहुत ही प्यारा टिप्स था आज का। आज वाला टिप्स आप करोगे तो आपके लिए कम नहीं, इतना भी आपके लिए कम नहीं है। 15 दिन की रोटी एक ही दिन में खिला दूंगा तो क्या हो जाएगा? डाइजेशन खराब हो जाएगा। तो आज का सेशन यहाँ पर हम पूर्ण विराम देते हैं। सभी बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। और मुझसे आशा उम्मीद है मेरे महाराष्ट्र के प्यारे भाई और बहनों, अच्छी तरह से जाके महाराष्ट्र में धूम मचाना है, बाबा का नाम रोशन करना है, सभी आत्माओं को रोग मुक्त बनाना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।